अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वी आर बैक अनदर व्लॉग। आई होप तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत के साथ होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग आज का कुछ यूँ है, मैं आज जा रहा हूँ पसरूर में। तो पसरूर में मुझे एक दो काम है, मेरे डॉलर्स वगैरह कुछ आए हुए हैं वो निकालने हैं, और साथ में खाना वगैरह काफ़ी दिन से बाहर से खाया नहीं, तो मेरा आज का प्लान है खाना वगैरह खाने का। तो गाइज अब हम पहुँचे हैं ये साइफन पुल पे। ये वो पुल है जहाँ से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था वो ये पुल से स्टार्ट किया था, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह मुझे व्यू आए थे 60 प्लस के व्यू थे इस व्लॉग में। तो आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। ये पुल की खास बात ये है, जब बंदा यहाँ से गुजरता है गर्मी में, तो यहाँ पे पुल पे जो हवा मिलती है ना यार, बंदे को चस आ जाती है। हवा तो इंसान को सुकून देती है, मगर सड़क बहुत तंग करती है। अब आपका भाई पहुंचा है तंग गली। ये जो तंग गली आप देख रहे हैं, ये अंदरूने लाहौर की तंग गली नहीं है, बल्कि ये मेरे कस्बे के साथ क्लास वाला शहर की गली है। गली की बात की जाए तो बहुत ही साफ सुथरी गली थी। अमूमन क्लास वाला में इस तरह की गलियां जो हैं आपको देखने में बहुत ही कम मिलेंगी। बहुत ही साफ गली थी। तो अब मैं आया हूँ पेट्रोल पंप पे। मेरा इरादा है थोड़ा सा पेट्रोल डलवाने का, आपको यहाँ पे मैसेज मेरा ये है, जब भी आप किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाएं, और उधर आपने देखा होगा नंबर फिक्स होते हैं 100, 200, 300, इवन 500 तक। तो आप कभी भी फिक्स फिगर पे पेट्रोल पंप ना डलवाएं, बल्कि उसे कहें आप 100 का डालना है तो उसे कहें डायल करके डालें पेट्रोल, हम फिक्स करके नहीं डलवाएंगे। तो इस तरह उन्होंने जो फिगर फिक्स किया होता है 100-200 का, इधर आपके पेट्रोल यानी करप्शन करने की ज़्यादा चांस है। अगर आप डायल करके डलवाएंगे, इस तरह आपके पैसे भी बचेंगे और पेट्रोल भी आपको पूरा मिलेगा। तो गाइज अब फाइनली मैं पसरूर पहुंच चुका हूं। पसरूर जब मैं एंटर हुआ तो मेरा इस्तकबाल ये टूटी हुई सड़क ने किया। तो सड़क पे जब मैंने गाड़ी चलाई तो गाड़ी की टक टक आवाज़ ने मेरा तो दिमाग हिला के रख दिया। हालांकि ये पसरूर की मेन शाहराह है। तकरीबन यहाँ पर हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लोग शहर में आते जाते हैं। तो ये हाल है हमारी तहसील का। तो ये सड़क देख के मुझे तो तसल्ली हुई, ये तहसील की मेन सड़क का ये हाल है। तो हमारे गांव का जो हाल है वो खैर मुझे तसल्ली होगी बेहतर है। तो ये टूटा हुआ रास्ता मेरी चैना की बाइक के लिए कहीं मुसीबत से कम नहीं था, मगर खैर। तो गाइज अब मैं पहुंचा हूँ हबीब कतर बैंक में। यहाँ पर मेरे कुछ डॉलर्स वगैरह हैं वो लेने हैं। तो इधर आप डॉलर्स का रेट चेक करें, 320 और 323 और 325 तक था, मगर मुझे आपके भाई को रेट सिर्फ 297 रुपये पर डॉलर लगा। एक दफ़ा तो मैं हिल गया। तो अब पैसे मिलने के बाद मैं पहुंचा हूँ वाइट सिटी में। वाइट सिटी में पंजाब रेस्टोरेंट है, सुना है उनका खाना जो है आजकल काफ़ी फेमस है पसरूर में। तो वाइट सिटी में जब मैं एंटर हुआ तो मेरी जो थकावट थी सारे रास्ते टूटी हुई सड़क की, वो एंटर होकर खूबसूरती देख के वाइट सिटी सारी मेरी थकावट ख़त्म हो गई, और मेरे चेहरे पे खूबसूरती देखकर मुस्कुराहट आ गई। तो चस आ गई जिन्हों कहते ने पंजाबी दे विच। ते मस्जिद भी हर चीज़ भी बहुत ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया हुआ था। तो गाइस पंजाब रेस्टोरेंट में हम पहुंच चुके हैं। स्टार्टिंग में एंट्रेंस में इन्होंने डाला हुआ है ग्रीन कारपेट। तो अब हम यहाँ पर बैठते हैं, और खाने में मैंने मटन कढ़ाई ऑर्डर की थी, कढ़ाई वो भी जैतून के तेल में। तो अब सामने पड़ी हुई मटन कढ़ाई को देखकर मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैंने जल्दी से एक बाइट ली और साथ में थोड़ा मटन लिया और खाना शुरू कर दिया। खाने की जब पहली बाइट मेरे अंदर गई और दिल से आवाज़ निकली, ओए आज ते चस आ गई है। साथ में मैंने मिंट मार्गरीटा मंगवाया। अब आ चुका है बिल।
तो गाइज कैसी लगी मेरी आज की ये सीरीज, अच्छी लगी हो तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।